बहुत दुष्ट था। अश्वत्थामा ने क्या किया, 5 ब्रह्मास्त्र छोड़े पांडवों की ओर। भगवान ने पता ही नहीं चलने दिया, उन ब्रह्मास्त्रों को समाप्त कर दिया और छठा ब्रह्मास्त्र छोड़ा अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा की ओर। उत्तरा उस समय गर्भवती थी, ये जानता था पांडवों का अंतिम इसके पेट में पल रहा है, अगर ये बालक मर गया पांडवों का समूल वंश नष्ट हो जाएगा। ऐसा विचार कर कर जैसी छठा ब्रह्मास्त्र छोड़ा अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा की ओर, उत्तरा घबराई। उत्तरा, भगवान रथ पर बैठने वाले थे जाने के लिए, अभी गए नहीं है, बैठने ही वाले थे। इतने में भगवान ने क्या देखा, अरे देखो 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 देखो, अरे देखो देखो सामने से कौन चला आ रहा है, सामने से कौन चला रहा है, सुंदरी कौन चली आ रही है, ये और कोई नहीं उत्तरा चली आ रही है। और भगवान के सामने खड़ी होकर स्तुति करती है, पाहि पाहि महायोगिन देवदेव जगत्पते, नान्यं तद अभयं पश्ये यद्यमित्यु परस्परम, अभिद्रवितो मामीशो सरस्तप्ता यशो विभो, कामं दहतु मां नाथो मां बे गर्भो निपात्यताम्। उत्तरा कहती है, गोविंद आज मुझको परवाह अपनी नहीं है, इस बालक की है जो मेरे बोलो पेट में है। मेरे बालक को बचाने के लिए आओ ना। भगवान कहते हैं, उत्तरा रोग ऊपर का होता ना तो मैं ठीक कर देता, लेकिन रोग अंदर का है, वहां तक मैं जा सकता नहीं हूं, वहां तक मेरी गति नहीं है। उत्तरा कहती है, छोड़ो इन बातों को, हमको सब पता है। अरे जो साधारण योगी होते हैं वो तो केवल आकाश में चलते हैं, आप तो महायोगी हो, आप तो गर्भ में भी आ सकते हो, इसलिए मां भे गर्भो निपात्यताम, मेरे गर्भ की रक्षा करो। भगवान ने कहा, उत्तरा एक बात बता, अगर तेरे बालक को कुछ हो गया तो फिर भी मेरा भजन करेगी? उत्तरा कहती है, गोविंद मैं कैसे भजन करूंगी, मेरा इष्ट कलंकित हो जाएगा, और कलंकित इष्ट का कौन भजन करता है गोविंद, इसलिए मां भे गर्भो निपात्यताम, मेरे गर्भ की रक्षा करो। उत्तरा कहती है, कृष्ण मैंने कितनी बार महाराज युधिष्ठिर को माता कुंती से बात करते हुए सुना है। महाराज अक्सर कहते थे, महाराज अक्सर कहते थे, मां तू चिंता मत करे, उत्तरा के बालक होगा, सब ठीक हो जाएगा। उत्तरा कहती है, गोविंद सबकी आशा इस बालक से है जो मेरे पेट में है, इसलिए मेरे बालक की रक्षा करो। मां भे गर्भो निपात्यताम। और जब भगवान कुछ नहीं बोले तो अंत में उत्तरा ने एक ऐसी बात कही जिससे भगवान रीझ गए। उत्तरा ने कहा, हे गोविंद आज परवाह मुझको इस बच्चे की जान की नहीं है। भगवान ने कहा, तो किसकी परवाह है? उत्तरा कहती है, गोविंद तुम्हारे आन की परवाह है। भगवान ने कहा, उत्तरा एक बात बताओ, इस बच्चे की जान से मेरे आन का
अरे बोलना, क्या संबंध, क्या लेना देना। उत्तरा कहती है गोविंद बच्चा बच्चा जानता है, दुनिया जानती है क्या कि हमारे इस कुल के रक्षक कौन हैं? हमारे कुल के रक्षक श्री कृष्ण आप हैं। अगर इस बालक कुछ हो गया तो लोग क्या कहेंगे? लोग यही तो कहेंगे ना, जिस कुल का रक्षक श्री कृष्ण है उस कुल में कोई नहीं बचा, इसलिए मां भे गर्भो निपात्यता, मेरे बालक की रक्षा करो। भगवान रीझ गए और भगवान उत्तरा गर्भ में गए और जिस बालक की रक्षा भगवान ने की उसी बालक का नाम, अरे बोलो ना, परीक्षित पड़ा। भगवान ने कहा दुनिया वालों देख लो देख लो, देवकी ने बुलाया गर्भ में नहीं गया, जसोदा ने बुलाया गर्भ में नहीं गया, कौशल्या ने बुलाया गर्भ में नहीं गया, लेकिन आज भक्त को बचाने के लिए मुझे गर्भ में आना पड़ रहा है। दुनिया वालों गर्भ में आना पड़ रहा है। इस घटना को किसी ने देखा है तो कुंती जी ने देखा है। कुंती जी भगवान को अपना भतीजा ही समझती थी, आज समझ गई कि ये कौन है, समझ गई कि कौन है। भगवान जाने लगे, रथ पर बैठकर कुंती जी सामने आ गई। अरे कृष्ण तुम जा रहे हो? हाँ बुआ। अरे मुझको तुम बिना कुछ दिए जा रहे हो? अरे बुआ मैं तुझको क्या दे सकता हूं? तेरा बेटा चक्रवर्ती युधिष्ठिर चक्रवर्ती है। तो कुंती जी कहती हैं इसी बात का तो रोना है कि मैं चक्रवर्ती की मां हूं। और कुंती जी ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की है। स्तुति के 2-3 श्लोक सुन लो, हाथ जोड़ लो। नमस्ये पुरुषं त्वाद्मीशरं प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितं माया जवनिकाचन्नं मज्ञादोक्षजे मव्ययम् ना लक्ष्यसे मूढ़दशा नटो नाट्यो धरो यथा तदा परमहंसानां मुनीनां अमलात्मनां भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्ये महि स्त्रियो, कथम पश्ये महि स्त्रियो कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो पंकज नाभाय नमो पंकज मालिने नमो पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांग्रहे नमस्ते पंकजांग्रहे। कभी कभी मन करता है कि पूरी सुना दूं स्तुति। नमस्ये पुरुषम, नमस्कार कर रही है। भगवान कहते हैं बुआ जी हम तो थारे भतीजे हैं। उल्टी गंगा बहा रही हो तो कुंती जी कहती है तुम भतीजे नहीं हो, तू आद्यम, अब आदि पुरुष हो। अरे बुआ मैं तेरे बच्चे का कोचवान हूं। ईश्वरम, तुम ईश्वर हो। अरे बुआ जैसे तेरे बच्चे हाड़ मांस के बने हैं ऐसे मैं भी हाड़ मांस का बना हूं। अरे नहीं, प्रकृति परम
तुम प्रकृति से परे हो, सबके अंदर भी आप और सबके बाहर भी आप हो, हम आपको प्रणाम करते हैं। माया जबनिका छन्नम। इस श्लोक को समझने के लिए उदाहरण देता हूं, अक्सर देता हूं मैं कथाओं में। हमारे देश के बहुत बड़े जादूगर हैं, शंकर जादूगर, राजस्थान के हैं स्वामी जी। दिल्ली में कथा चल रही थी, संस्कार पर लाइव थी, कथा में पधारे पीतमपुरा में। हमने कहा शंकर भैया कुछ दिखाओ, जादू दिखाओ। उन्हें ऐसी 100 की नोट उठाई और ऐसे ऐसे कर दिए, पूरा मंच नोटों से भर गया, पूरा मंच। आयोजक तो बड़े खुश हो गए, मनी मन सोच रहे हैं गुरुजी ऐसे जादूगर को बुला दें तो पंडाल का खर्चा तो ये जादूगर ही निकाल देगा। दिनेश जी जैसे लोग थे, बोलो राधे राधे। अच्छा, मंच पे गिरे थे तो हमने सोचा कि ये तो छोड़ जाएंगे, हम समेट लेंगे। लेकिन क्या हुआ कि भीड़ में से एक आदमी आया, उसने सारे नोट भरे, अटैची में लेके चला गया। पता चला वो उन्हीं का आदमी था। सबकी सब मोहित हो गए। जादूगर के जादू से मैं भी मोहित हो गया, लेकिन जो जादूगर के साथ जादूगर का असिस्टेंट आया था, जादूगर का चेला, वो मोहित नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? जय जय। वो क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो जादूगर के टैट को जानता था। अगर जादूगर का और चेले का झगड़ा हो जाता है तो अलग अलग छोटे मोटे शो दिखाकर अपना काम चला लेता है। अच्छा एक बात बताओ, जादूगर के चेले को जादूगर की भाषा में क्या कहते हैं? हरियाणा वालों इतनी देर लगा रहे हो? हाँ, जमूरा। दीदी ने ठीक कहा महाराज। जमूरा मोहित नहीं हुआ क्योंकि वो जादूगर के टेक्स्ट को जानता था। अब ये अर्थ समझ में आ जाएगा। कुंती जी कहती हैं, माया जबनिका छन्नम मज्ञा दुक्षजे मव्ययम ना लक्ष्यसे मूढ़ दशा नटो नाट्यो धरो यथा। कुंती जी कहती हैं, गोविंद संसार में आपसे बड़ा कोई जादूगर नहीं है। भगवान कहते हैं, हमारा क्या जादू है? बोले आपकी माया ही आपका जादू है। आपकी माया से दुनिया मोहित हो जाती है, लेकिन जो आपके चरणों को पकड़ लेता है, यानी जो आपका जमूरा बन जाता है, वो ही आपकी माया से पार पा लेता है महाराज। रोहतक वालों, कभी बाई चांस आपके सामने भगवान आए, बाई चांस, वैसे चांस कम है, हाँ, अगर बाई चांस आ जाए, स्वामी जी जैसे लोग कृपा कर दें तो शायद आ भी जाएं, और सामने भगवान आए और आपसे आकर कहें, बोलो क्या बनना चाहते हो? तुमसे ये कहना, बोले प्रभु हमको बनाना है तो अपना जमूरा बना लो। कुंती जी कहती हैं, भगवान ने कहा, बुआ जी थे तो बड़ी स्तुति कर रही हो हमारी, क्या चाहिए? कुंती जी कहती हैं, कृष्ण, हम कृष्ण चाहती हैं। और कृष्ण कैसे मिले इसकी प्राप्ति का उपाय चाहती हैं। कुंती जी कहती हैं, गोविंद जब जंगल में भटक रही थी तो कोई नहीं था, तुम साथ में थे। आज सब कुछ है तो तुम जा रहे हो। इसका मतलब ये हुआ कृष्ण, संपत्ति आती है तो तुम चले जाते हो, आपत्ति आती है
तुम आते हो तो कुंती जी कहती है गोविंद भाड़ में जाए संपत्ति, भाड़ में जाए सुख, मैं तो चाहती हूं मेरे जीवन में आपत्ति विपत्ति के बादल मंडराते रहें और मंडराते हुए बादलों में से कृष्ण मैं तुम्हारी याद करूं, मैं तो केवल तुमको चाहती हूं कृष्ण। विपदो संतु न शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनम यस्यात् अपुनर्भव दर्शनम। कुंती जी ने क्या मांगा? विपत्ति। भगवान ने कहा बुआ जी ऐसा तो नहीं, तुम कहना चाहती हो संपत्ति, और गलती से निकल गया विपत्ति। बोले नहीं नहीं, हमको विपत्ति ही चाहिए। विपत्ति आएगी ना हे कृष्ण तो आपको ही बचाने के लिए बोलो आना ही पड़ेगा। जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं। मेरे दुख के समय में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के समय में वो बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं। मेरी नैया चलती है पतवार नहीं दिखती, मेरी नैया चलती है पतवार नहीं दिखती, किसी और की मुझको दरकार नहीं पड़ती, किसी और की मुझको दरकार नहीं पड़ती, किसी और की मुझको दरकार नहीं पड़ती, किसी और की मुझको दरकार नहीं पड़ती। दरकार पड़ी जब भी ये दौड़े आते हैं, दरकार पड़े जब भी ये दौड़े आते हैं, मेरे दुख के समय में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के समय में वो बड़े काम आते हैं। श्री राधे। कोई बात करे उनसे दुख हल्का हो जाए, कोई बात करे उनसे दुख हल्का हो जाए, जो प्रेम करे उनसे वो उसका हो जाए,
जो प्रेम करे उनसे वो उसका हो जाए। जो प्रेम करे उनसे वो उसका हो जाए। जो प्रेम करे उनसे वो उसका हो जाए। ये बिन बोले दुख को, ये बिन बोले दुख को पहचान जाते हैं। ये बिन बोले दुख को पहचान जाते हैं। मेरे दुख के समय में वो बड़े काम